भाटी जल्दी से जवाब दे रहे हैं, राजकुमार भाटी, उसके बाद जा रहा हूं। तो इन सेना ने एंटी कॉपिंग बिल का जिक्र किया जो राजनाथ सिंह की सरकार द्वारा लाया गया था। वो एक काला कानून था, इतना कठोर कानून था, इतना जनविरोधी कानून था। देखिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की, नकल रोकने की, परीक्षाओं को सही तरीके से कराने की जिम्मेदारी अध्यापकों की होती है, यूनिवर्सिटी की होती है, बोर्ड की होती है। उसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया गया था। जो बच्चे 14-14, 15-15 साल के लड़के लड़कियां नकल करते पकड़े जाएं तो पुलिस रूम में आके उन्हें हथकड़ी लगा के ले जाएगी और उसमें गैर जमानती आरोप। संगीत रागी एक कमेंट करिएगा। कठोर संगीत रागी, क्योंकि आप तो खुद भी बच्चों को पढ़ाते हैं और नीट की इस कंट्रोवर्सी को, इस पेपर लीक को आप फॉलो कर रहे होंगे। संगीत रागी जल्दी। देखिए राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी दोनों ने भी नकल को प्रोत्साहन दिया अपने अपने राज्य में। दूसरा, एक टिप्पणी बहुत करें, आनंद जी ये भी बता दें कि विपक्ष के नेता के लिए 14 से 19 के बीच में दबाव डाल देते नरेंद्र मोदी जी पर। उद्धव जी का तो उस समय बहुत चलता था और सरकार में साथ थे। तीसरी बात, जो लोग कहते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक छोटा था, उसको सिर्फ एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। पहले राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाने के लिए आर्म्ड रेबेलियन टर्म था। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रेबेलियन, उसको इंटरनल डिस्टर्बेंसेस सबसे रिप्लेस कर दिया गया था। उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था। 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक व्यापक, इतना बड़ा परिवर्तन आज तक हुआ ही नहीं था जिसको 44th अमेंडमेंट से जनता पार्टी की सरकार। ओके आशुतोष, उसके बाद आलोक शर्मा। आशुतोष बोलिए जल्दी से, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आशुतोष, मुझे बड़ी हंसी होती है कि जिन लोगों ने भारत के संविधान को संविधान बनने के बाद से स्वीकार नहीं किया, अब उस संविधान के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। बहुत हैरानी और बड़ी हैरत अंगेज बात है ये। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनको वाकई में संविधान में यकीन नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए 1955-1954 में। वही लोग हैं जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। और आज बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम भारत के संविधान की रक्षा के लिए संगीत रागी जैसे लोग खड़े हो रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र की विजय की बात है। ओके संगीत रागी, कोई कमेंट जल्दी से। संगीत रागी जल्दी से। देखिए संविधान के साथ तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खड़ा था और हम भी खड़े थे। हम इतना जरूर कहते हैं कि भारतीय संविधान में भारतीयता गायब थी, बस इतनी में है। भगवा ध्वज जो होना चाहिए था वो राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए था। ये डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे, लेकिन नेहरू ने ऐसा होने नहीं दिया। हम तो उसी चीज पर हैं। आज यदि गांधी जी भी होते, गांधी जी ने भी एक कॉन्स्टिट्यूशन ये किया था। आपको मालूम होना चाहिए आशुतोष, आप तो गांधीवादी जिसका प्रीफेस उन्होंने लिखा था, उस संविधान की तुलना आज के भारत के संविधान से देख लीजिए, उसमें भारतीयता की झलक। ओके आलोक शर्मा को लाइए। आलोक जी बोलिए। आलोक जी आपकी बारी है। देखिए बार बार 42nd अमेंडमेंट की बात की जा रही है। उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, उसमें ऐसा कर दिया, उसमें वैसा कर दिया। अरे भाई 10 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप तो हिंदू मुसलमान करते रह गए। बदल लेते उसको। एक प्राइवेट मेंबर बिल तक तो लाया नहीं गया आप लोगों से, क्योंकि वो अमेंडमेंट सही था। संविधान की बात करते हैं कि इमरजेंसी में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इमरजेंसी में जितने काले कानून हुए और जितने जमाखोर थे और जितने अखबार वालों ने गंद उगला था, वो भी तो भाजपा से संबंधित थे मैक्सिमम। उसके बाद भी हमने गलती मानी कि भाई गलती हो गई हमसे, और 1980 में इनको फिर जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। ये भी तो सोचिए कि इमरजेंसी लगाने के बाद भी इंदिरा गांधी 1980 में पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आई, वो दिखाई नहीं देता है। वापस आते हैं, पेपर लीक की अभी बात चल रही थी। पेपर लीक में एनटीए डाटा भी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो इंटरनल सोर्सेज हमारे कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वालों के हैं। स्कूल के खुलासे तो हो गए कि स्कूल तो इन्हीं के हैं, जहां से 7-7 टॉपर एक लाइन में निकल रहे हैं, भाजपाइयों के स्कूल हैं। लेकिन अब साथ जिस दिन डाटा सामने आ जाएगा, मैं पेटिशनर हूं, मेरा पहला पॉइंट यह है कि रैंक के अनुसार कौन बच्चा है और उसका 12th का रिपोर्ट कार्ड क्या है, बिल्कुल सारी डिटेल्स मांगी। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम बच्चों के बिल्कुल सही है। तो इनसे ना जवाब दे लोग हैं। और उसमें एक अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं, ये जो किया गया है नीट के मामले में
ये जोशी को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि जोशी आरएसएस और बीजेपी के लोगों की भर्तियां करवाता रहा है पिछले 20 साल से, वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे दिल्ली हो। इसने आरएसएस और बीजेपी ओके, तो इनसेना जवाब दे रहे हैं। तो इनसेना आपकी बारी है, बोलिए। तो इनसेना नहीं, मैं ये दो पॉइंट बस कहना चाह रहा हूं मानक जी। देखिए, अगर कांग्रेस को इतनी परेशानी हो रही है कि हम बार बार 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं। उनको पहले ये भ्रम फैलाना बंद करना पड़ेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना कर रहे हैं। दूसरी बात, आशुतोष जी ने दीनदयाल उपाध्याय जी को कोट करते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी कहा था कि संविधान से खतरा है भारत की अखंडता को। देखिए, यह बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 370 एकमात्र ऐसा आर्टिकल था जिससे इस देश की अखंडता को खतरा था, और हमने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाकर उस आर्टिकल 370 को निरस्त किया। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, और उस आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को और पूरा करने का हम साहस भी रखते हैं। ओके, संगीत रागी, कोई कमेंट आलोक शर्मा के आरोप पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं शायद इन बच्चों की भी जांच होगी तो बीजेपी आरएसएस का लिंक निकलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि जो नीट परीक्षा हुई है या यूजीसी का उसमें जो घपला है, मुझे लगता है एक पूरा सिस्टम है, एक गैंग है, एक गिरोह काम कर रहा है। वो कांग्रेस के जमाने में भी होता था। वो कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें छोड़ा है। इसलिए मुझे लगता है इस पर राजनीति न करके इसको वाकई इसके गंभीरता से इसकी गहराई में जाना चाहिए और इसका एक सिस्टेमिक इलाज किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आनंद दुबे 10 सेकंड, जल्दी से। आनंद दुबे, जल्दी से, कुछ कहना चाह रहे हैं? एनटीए का गठन 2018 में हुआ है। एनटीए के गठन के बाद 41 से ज्यादा परीक्षा के पेपर लीक हो गए। उसका पूरा दायित्व जिम्मेदारी एनटीए पे है, और ये संगीत रागी जी कांग्रेस के जमाने की बात कर रहे हैं। आपको 10 साल सत्ता दी थी कि आप विकसित भारत बनाने में एक भूमिका निभाएंगे, तो आप पेपर लीक करवा के इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद।